हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि सबसे पहले तो मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू। कह रही है कि सबसे पहले तो मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू। जो हमने किया वो लगभग नामुमकिन था। वॉट वी डिड वॉज नियरली इम्पॉसिबल। वॉट वी डिड वॉज नियरली इम्पॉसिबल। जो हमने किया वो लगभग नामुमकिन था और ये तुम्हारी ही वजह से मुमकिन हो पाया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, एंड दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू। एंड दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू। कह रही है कि ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है, मुमकिन हो पाया है। एंड दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू। ये मिशन तुम्हारी मदद के बिना फेल हो जाता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, दिस मिशन वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। दिस मिशन वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। यानी ये मिशन तुम्हारी मदद के बिना फेल हो जाता। दिस मिशन वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। मेरा मतलब अगर तुमने मदद ना की होती। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई मीन इफ़ यू हैडंट हेल्प टू मी। आई मीन इफ़ यू हैडंट हेल्प टू मी। यानी मेरा मतलब अगर तुमने मदद ना की होती। आई मीन इफ़ यू हैडंट हेल्प मी, तो ये कभी भी संभव नहीं हो पाता। इट नेवर वुड हैव बीन पॉसिबल। इट नेवर वुड हैव बीन पॉसिबल। कह रही है कि तो ये कभी भी संभव नहीं हो पाता। इट नेवर वुड हैव बीन पॉसिबल। मुझे एक मौका और दो। इस इंग्लिश में बोलेंगे, यहाँ पर इससे कह रहा है कि मुझे एक मौका और दो। गिव मी अनदर चांस। गिव मी अनदर चांस, यानी मुझे एक मौका और दो। गिव मी अनदर चांस। इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। दिस टाइम आई वोंट लेट यू डाउन, आई प्रोमिस। दिस टाइम आई वोंट लेट यू डाउन, आई प्रोमिस। इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेट डाउन का। यहाँ पे कह रहा है कि दिस टाइम, इस बार, आई वोंट लेट यू डाउन, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ। इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा जो मैंने पिछली बार की थी। दिस टाइम आई वोंट मेक द सेम मिस्टेक आई मेड लास्ट टाइम। दिस टाइम आई वोंट मेक द सेम मिस्टेक आई मेड लास्ट टाइम। कह रहा है कि इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा जो मैंने पिछली बार की थी। दिस टाइम आई वोंट मेक द सेम मिस्टेक आई मेड लास्ट टाइम। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि तुम नहीं आ सकते। सो फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरीके से बोलना हो कि ये तो बड़े अफसोस की बात है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट्स अ ग्रेट पिटी। तो यहाँ पे कह रही है कि इट्स अ ग्रेट पिटी दैट यू कांट कम। इट्स अ ग्रेट पिटी दैट यू कांट कम। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि तुम नहीं आ सकते। इट्स अ ग्रेट पिटी दैट यू कांट कम। मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम ना कह दोगी। तो यहाँ पर ही इसके पास मदद के लिए आया था, लड़की ने मना कर दिया। तो कह रहा है कि आई रियली डिडेंट थिंक यू वुड से नो। मैंने सच में नहीं सोचा था, मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम ना कह दोगी। आई रियली डिडेंट थिंक यू वुड से नो। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई केम विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। आई केम विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, यानी मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था। आई केम विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जो चाहो करवा सकते हो। यहाँ पर ये लड़की से कह रही है कि यू थिंक यू कैन मेक मी डू वॉट एवर यू वॉन्ट। यू थिंक यू कैन मेक मी डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो मुझसे करवा सकते हो। यू थिंक यू कैन मेक मी डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। कह रही है कि यू आर मिस्टेकन इफ़ यू थिंक सो। यू आर मिस्टेकन इफ़ यू थिंक सो। कह रही है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। यू आर मिस्टेकन इफ़ यू थिंक सो। मुझे मनाने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू कन्वेंस मी। इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू कन्वेंस मी, यानी मुझे मनाने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू कन्वेंस मी। जो तुम चाहते हो मैं कभी नहीं करूँगी। आई विल नेवर डू वॉट यू वॉन्ट। आई विल नेवर डू वॉट यू वॉन्ट। कह रही है कि जो तुम चाहते हो मैं कभी नहीं करूँगी। आई विल नेवर डू वॉट यू वॉन्ट। देखो, मैं जानता हूँ ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, लुक आई नो दैट इट साउंड्स अ लिटिल क्रेजी। लुक, देखो, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि इट साउंड्स अ लिटिल क्रेजी। ये सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए ये काम करती हो तो। कह रहा है कि बट इफ़ यू डू दिस वन थिंग फॉर मी। बट इफ़ यू डू दिस वन थिंग फॉर मी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक चीज़ करती हो, ये एक काम करती हो तो। बट इफ़ यू डू दिस वन थिंग फॉर मी, मैं तुम्हें $15 मिलियन दूंगा। आई विल गिव यू $15 मिलियन।
आई विल गिव यू $15 मिलियन, मैं तुम्हें $15 मिलियन दूंगा अगर तुम मेरे लिए काम करती हो। देखो मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर कह रही है कि लुक आई नो यू आर लाइंग टू मी, आई नो यू आर लाइंग टू मी। कह रही है कि लुक देखो, आई नो मैं जानती हूँ, यू आर लाइंग टू मी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, यू डोंट हैव दैट मच मनी, यू डोंट हैव दैट मच मनी, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, यू डोंट हैव दैट मच मनी। इसे तब करना जब तुम्हारे पास समय हो। तो किसी को कोई काम दिया है करने का और कह रही है कि डू इट व्हेन यू हैव टाइम, डू इट व्हेन यू हैव टाइम, यानी से जब करना जब तुम्हारे पास समय हो, डू इट व्हेन यू हैव टाइम। अगर कुछ हो जाए तो मुझे तुरंत कॉल करना। तो कह रही है कि अगर कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए तो मुझे तुरंत कॉल करना है। इंग्लिश में बोलेंगे एंड इफ़ एनीथिंग हैपन्स कॉल मी राइट अवे, एंड इफ़ एनीथिंग हैपन्स कॉल मी राइट अवे। कह रही है कि अगर कुछ हो जाए तो मुझे तुरंत कॉल करना। जो तुमने वादा किया था वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो किसी ने कुछ करने का वादा किया था तो उससे कह रही है कि यू हैव टू डू वॉट यू प्रॉमिस्ड, यानी जो वादा किया था वो तुम्हें करना पड़ेगा। यू हैव टू डू वॉट यू प्रॉमिस्ड। तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते, यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड। ये मैंने पहले ही बताया है, जब भी आप किससे बोलोगे कि तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते तो इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड। सबसे पहले इसे करो। यहाँ पर ये कोई काम दे रहा है, इसे कह रहा है कि सबसे पहले इसे करो। इस इंग्लिश में बोलेंगे डू दिस बिफोर एनीथिंग एल्स, डू दिस बिफोर एनीथिंग एल्स, यानी सबसे पहले इसे करो, डू दिस बिफोर एनीथिंग एल्स। मुझे आदेश मत दो, समझे, डोंट गिव मी ऑर्डर्स, डू यू अंडरस्टैंड, डोंट गिव मी ऑर्डर्स, डू यू अंडरस्टैंड। ये कह रहा है गुस्से में कि मुझे आदेश मत दो, समझे, डोंट गिव मी ऑर्डर्स, डू यू अंडरस्टैंड। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे तमीज़ नहीं सिखाई। यहाँ पर इस लड़की को छेड़ रहा है तो कह रही है कि डिडेंट योर पेरेंट्स टीच यू मैनर्स, डिडेंट योर पेरेंट्स टीच यू मैनर्स। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे तमीज़ नहीं सिखाई, डिडेंट योर पेरेंट्स टीच यू मैनर्स। अगर तूने फिर से ऐसा किया तो मैं तुझे गिरफ्तार करा दूंगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डू दिस अगेन आई विल हैव यू अरेस्टेड। आई विल हैव यू अरेस्टेड मतलब हम खुद गिरफ्तार नहीं करते, पुलिस वालों से किसी से करवाते हैं, तो इसलिए कह रही आई विल हैव का यूज़ होगा, आई विल हैव यू अरेस्टेड इफ़ यू डू दिस अगेन। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें फिर से गिरफ्तार करवा दूंगी। उम्मीद करती हूँ ये प्लान काम करेगा। तो यहाँ पर कोई प्लान है उसके बारे में कह रही है कि आई होप दिस प्लान विल वर्क, आई होप दिस प्लान विल वर्क, यानी उम्मीद करती हूँ प्लान काम करेगा। आई होप दिस प्लान विल वर्क। तो इस पर कह रहा है कि इस बार मुझे पूरा यकीन है, यानी कि इस बार ये काम करेगा, मुझे पूरा यकीन है। कह रहा है कि आई एम सो श्योर दिस टाइम, आई एम सो श्योर दिस टाइम, यानी इस बार मुझे पूरा यकीन है, आई एम सो श्योर दिस टाइम। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इसी तरह की वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। और साथ यहाँ हम जो हमने पुरानी वीडियोज़ थी हमारी जिसमें हमने कुछ यूज़फुल सेंटेंसेस यूज़ किए थे उनको भी हम रिपीट करते रहते हैं, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे, बार बार वे तुम्हारे सामने आते रहें। इससे आप उन्हें ईजिली बोल पाओगे। जब भी कोई चीज़ हमारे सामने बार बार रिपीट होती है तो अच्छे से हमारे याद भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।